वबरकातुहू। ये देखिए आयसियत को मम्मा नहला कर लाई है, मम्मा कपड़े पर नहाई है। अस्सलाम वालेकुम प्यार बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करते हो खैर से होंगे, जहाँ भी रहे आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। आज है जुम्मतुल मुबारक और ये देखें बच्चों को नहला दिया है। आज बहुत ज्यादा दिन हो गए थे जब से नानों के घर से आए, सिर्फ एक दफा नहाए तो धूप नहीं निकल रही थी तो बच्चों को नहीं नहलाया था। तो आज मैंने कहा धूप भी निकली हुई, आपको मौसम भी दिखाएंगे। सुबह बीरा के बाबा ने आपको दिखाया था कितनी ज्यादा धुंध थी, लेकिन अब निकली हुई है धूप। इनको नहलाकर छत पर जाते हैं, थोड़ी सी धूप लगवा कर लाते हैं। ये देखिए ये सीरत बैठी हुई है नहा कर, ये देखे जरा सीरत सीरत बाजी बनी बैठी हुई है, ऊपर करो, ये देखे जरा तो इनको कपड़े पहनाते हैं जल्दी जल्दी, फिर जाते हैं छत पे, जाकर आपको धूप भी दिखाते हैं और बच्चों को भी दिखाते हैं कि बच्चे धूप में जाके खेलते हैं। इनको थोड़ी सी धूप लगवाते हैं, काफी दिन हो गए, तो आपने हमारे साथ रहना है। भाई बहन भाइयों आया तैयार हो गई है माशाल्लाह से। और ये देखे मेरी सीरत, दोनों तैयार हो गई हैं, दोनों ये तैयार हो गई हैं। और ये रही अबीरा। आज अबीरा को नहीं नहलाया, अबीरा को कल नहलाऊंगी, आज इन दोनों को नहलाया है। तो ये देखें अब इनको ऊपर छत पर लेकर चलते हैं। स्पारा पढ़ने जाना है, फिर स्पारा पढ़ के आएगी, फिर ट्यूशन पढ़ने जाएगी क्योंकि इसके एनुअल पेपर हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो फिर मंडे को इसका पेपर है मैथ का, इसने उसकी तैयारी करनी है। छत पर चलते हैं, जाकर आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं। ये देखें जी हम जा रहे हैं छत पे, ताला लगाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। ताला हमने लगा दिया है और अब हम जा रहे हैं ऊपर छत पे। चलो बेटे चढ़ो, चलो चलो चलो, अब हमने जाना है चौथी मंजिल पर। चढ़ो, आराम आराम से चढ़ना। सांस चढ़ गया माशाल्लाह से। कितने दिन के बाद धूप दिखी है, ये देखें माशाल्लाह से इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। परिंदे चरिंदे हर चीज़ खुश हो गया है, जानदार, हर जानदार खुश हो गया धूप निकलने से। और ये देखें कब्रिस्तान, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, सबको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सबके सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। तो खुतबा हो रहा है, लोग जुमा पढ़ने के बाद खुतबा हो रहा है। तो ये देखें धूप निकल आई है और माशाल्लाह से इतना सुकून हो रहा है। और वो देखें लोगों ने कपड़े धो लिए हैं, धूप निकली है तो क्या करें भाई, इतने दिन के बाद धूप निकली है तो अब कुछ तो फ़ायदा उठाना है। देखें धूप के बगैर भी कोई ज़िंदगी नहीं है, हर धूप के बगैर ज़िंदगी नहीं है। सर्दी है, गर्मी होती है, हाय गर्मी हो रही है, सर्दी आ जाए, हाय सर्दी हो रही है। धूप से जो एनर्जी मिलती है ना, वो किसी चीज़ से भी नहीं मिलती है। बच्चों को लाजमी धूप लगवाया करें, अंदर अंदर मत रखा करें बच्चों को, इनसे जो प्रोटीन और एनर्जी मिलती है ना धूप से। तो ये देखें माशाल्लाह से मेरे बच्चे छत पर आकर खुश हो गए। आया देख रही है वो सामने वाली छत पे दो डॉगी होते, तो उन डॉगियों को देखने जा रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, लेडीज़ तो नहीं है कोई, नहीं अभी डॉगी वगैरह भी मेरे ख्याल से कमरे में ही है। तो जी धूप में बैठते हैं, थोड़ा देर एंजॉय करते हैं, फिर वापस नीचे जाके अपना घर का काम करेंगे। अभी घर का काम मैं कर कर आई हूँ, कपड़े सिलाई करने, तो मैंने कहा आज धूप निकली है, थोड़ा सा जिस्म खुल जाएगा, तो थोड़ी देर छत पर बैठते हैं। तो प्यारे बहन भाई आपको बताते हैं कि कौन सी खुशी की खबर थी और कौन सी जो थी जो मतलब बैड न्यूज़ थी, तो हम आपसे शेयर करते हैं। तो जो बैड न्यूज़ थी वो ये थी कि हम बच्चों का बे फार्म बनवाने गए थे। तो काफ़ी दिन से मैं बीरा के बाबा को कह रही थी इनका बे फार्म बनवा लेते, लेकिन ये नहीं बनवा रहे थे, ना टाइम नहीं मिल रहा था। तो हम गए नादा दफ्तर, वहाँ पे गए तो वहाँ जाकर उन्होंने बे फार्म बनाने से मना कर दिया। अब बीरा और आयत का तो बे फार्म बन गया, लेकिन जो ये सीरत बैठी हुई है ना, इसका बे फार्म उन्होंने बनाने से मना कर दिया कि ये आपकी बेटी नहीं है। तो हम तो लोग वहाँ पे परेशान हो गए कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि भाई ये हमारी बेटी नहीं है। उन्होंने हमें ना वापस इसकी जो पैदाइशी पर्ची थी ना वो हमें वापस कर दी।
परेशान हो गई। फिर उन लोगों से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो फिर उन्होंने हमें बताया कि जो है ना सीरत की जो पैदाइशी पर्ची है ना, इस पे उन्होंने जुड़वा का टैग नहीं लगाया। ट्विंस का टैग? हाँ जी, जो ट्विंस बच्चों का टैग होता है ना, वो आयत की पर्ची पे तो लगा हुआ था लेकिन सीरत की पर्ची पे नहीं लगा हुआ था। तो हम लोग तो परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, अब हम क्या करें। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ये लेके जाएं दोबारा से, इसकी पर्ची जो है ना पैदाइशी पर्ची ये सही करवा के लाएं, इस पे ना ट्विंस का टैग लगवा कर लाएं। तो फिर गए हैं इसके बाबा लेकर दोबारा 2 दिन के बाद जाके उनको देकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हफ्ते बाद आपको दोबारा से ये पर्ची मिलेगी पैदाइशी जो है। तो फिर ये दोबारा से हमने इसकी पैदाइशी पर्ची बनवाई है। फिर इसके बाबा लेके गए हैं नादरा दफ्तर, जाके इसे जमा करवा कर आए हैं। तो फिर 1 हफ्ते के बाद हम कल गए थे, तो माशाल्लाह से ये देखें, ये प्रूव हो गया है कि सीरत हमारी बेटी है। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये यहाँ पे क्लोज करें ना, ये देखें तीनों बहनों के नाम अबीरा, आयत और सीरत, तीनों के नाम ये देखें साफ नहीं आ रहे। तो तीनों के नाम जो हैं वो क्लियर हो गए और वो फाड़ देगी, वो देखो उठा कर ले गई है। बेटे। तो माशाल्लाह से इनके बे फार्म बन चुके हैं, इनके बे फार्म तीनों के बन चुके हैं। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपने बच्चों को जैसे ही मतलब से पैदा होते हैं उनकी पैदाइशी पर्ची फ़ौरन से बनवा लिया करें और इन्हें चेक कर लिया नादरा करें। में लाजमी अंदराज करवाएं, क्योंकि ये हमारे बच्चों की शनाख्त होती है। ठीक है, क्या वालदेन की भी शनाख्त होती है कि भाई ये बच्चों के वालदेन हैं। अब देखें ना, मैं हॉस्पिटल में दवाई लेने गई हूँ तो, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब शादी होती है ना आपकी, तो सबसे पहले हस्बैंड के नाम से अपना शनाख्ती कार्ड लाजमी बनवाएं, अपनी शनाख्त करवाएं। तो अगर आपके हस्बैंड के नाम से आपका शनाख्ती कार्ड तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे जाते ही आपका शनाख्ती कार्ड मांगा जाता है, आपका फ़ोन नंबर मांगा जाता है। तो आजकल वैसे भी हॉस्पिटल में ये कहा जाता है, सबसे पहले वो यही डिमांड करते हैं कि शौहर के नाम का जो मतलब आपका शादीशुदा का शनाख्ती कार्ड है वो दिखाएं। तो फिर आपका मतलब जब प्रेगनेंसी के बारे में आपने अपना कार्ड बनवाना है या कोई और किस्म का इलाज करवाना है ना, वो हस्बैंड के नाम से होना ज़रूरी है आपका शनाख्ती कार्ड। तो मैं अब दवाई लेने गई थी बच्चों की और अपनी, तो मैंने शनाख्ती कार्ड दिया, उसने कंप्यूटर में जैसे ही मैंने शनाख्ती कार्ड का नंबर डाला फ़ौरन मेरे बच्चों के नाम भी आ गए, मतलब हस्बैंड का भी और मेरा भी। तो मतलब मैंने कहा कि मैंने बच्चों की भी दवाई लेनी है, तो उसने फ़ौरन से नाम लिया कि बच्चों के नाम नहीं आया, सीरत और अमीरा किसकी दवाई लेनी है। तो देखिए इसका कितना फ़ायदा हो जाता है ना। तो बस यही थी बैड न्यूज़ भी, खुशी की खबर कि माशाल्लाह से तीनों बच्चों के बेफार्म बन चुके हैं और ये साबित हो चुका है कि ये जो मेरी सीरत है ना, ये हमारी बेटी है ना बाबा की है। हालांकि पर्ची दोनों की सेम बनी हुई थी, लेकिन बस क्या उसमें मिस्टेक थी कि उस पर ट्विंस का लोगो नहीं लगा हुआ था। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।